तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और आज हम इस किताब में से 21वें से 23वें बाब तक मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने यहोशुवत के मुतल्लिक जाना जब वो अखयब के साथ जंग से वापस आया था। अखयब मर गया और उसके बाद खुदावंद ने उसके पास हनानी गैबीन का बेटा भेजा जिसने उसकी सरजनिश की। फिर वो दिली तौबा के साथ वापस लौटा और बड़ी बहाली लाया और मोआब और अमून उसके खिलाफ चढ़ आए। पर उसने खुदावंद से एक अजीम दुआ की और खुदावंद ने उसे फतह बख्शी और फिर यहोशुवत मर गया। आज हम जानेंगे कि यहोशुवत का जानशीन कौन बना, यहोशुवत के बाद कौन आया और मंजर आम पर कौन से मरकजी किरदार जाहिर हुए। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई इसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, मैं चाहूंगा कि आप उन किरदारों के नाम बताइए जो यहोशुवत के बाद जाहिर हुए। आप हमें उनके नाम और खिताब बताइए। मैं जानना चाहूंगा कि 21वें बाब से 23वें बाब में मंजर पर कौन कौन आया। आने वाले बाब में वाकयात जोर पकड़ेंगे और हम देखेंगे कि यहोशुवत के बाद उसके बेटे यहूराम ने सल्तनत की। उसकी सल्तनत ज्यादा अरसा नहीं चली। फिर यहोशुवत के पोते ने सल्तनत की और उसका नाम अखजिया था, और उसकी सल्तनत भी बहुत छोटी थी। और उस वक्त एक सानहा पेश आया, अतलिया नामी एक शरीर खातून जो अखजिया की माँ थी। और इन तमाम वाकयात के बाद यूं हुआ कि दाऊद की नस्ल मंजर-ए-आम पर दोबारा जाहिर हुई जो युवास था। सही। अब मैं 21वें बाब में से चंद आयात की तलावत करूंगा। और यहोशुवत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा योराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशुवत के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाइल और सिफ्तिया। ये सब शाह इसराइल यहोशुवत के बेटे थे। और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीज़ों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत योराम को दी क्योंकि वो पिलौठा था। जब योराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने आप को कवि कर लिया तो उसने अपने सब भाइयों को और इसराइल के बाज सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। योराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और वो अखयब के घराने की मानंद इसराइल के बादशाहों की राह पर चला क्योंकि अखयब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने वही किया जो खुदा की नज़र में बुरा है। ये योराम के किरदार की चंद खसूसियात थीं। आप मुझे उसके मुतालिक बताइए। उसने अपने सब भाइयों को कत्ल किया और अखयब की बेटी उसकी बीवी थी। ये दोनों वाकयात एक दूसरे से जुड़े हैं। वो खूनी और कातिल किरदार था। तसव्वुर करें उसके 6 भाई हों। उसके बाप ने नुमाया किया क्योंकि वो पिलौठा था, और उसने बाकियों को कीमती इनाम दिए और उसे ये पसंद नहीं आया। ये ऐसा शख्स है जिसमें सब हासिल करने का रुझान हो ताकि मंजर पर वो शख्स वाहिद हो। वो मुतमिन नहीं हो सकता। वो ज़हनी तौर पर मुस्तहकम नहीं होता और अपनी शिनाख्त खुद ढूंढ नहीं पाता। और ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि वो खुदा से दूर है। खुदा से दूर होकर इत्मीनान नहीं मिलता। ये उसके अमाल हैं, पर बाइबल की तहरीर उसे सलातीन से जोड़ती है। जब उसने फरमाया और वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला। इसराइल के तमाम बादशाह खूनी थे और शुमाली सल्तनत के बादशाहों के सिलसिले में कत्लो गारत एक आम चीज है। और नुमाया अखयब और इजबेल थे। जी, उस वक्त ये उसके ससुराल वाले थे क्योंकि इजबेल उस वक्त उसकी बीवी की माँ थी और उसने उसे सिखाया। और बाइबल फरमाती है कि अखयाब की बेटी उसकी बीवी थी। बाइबल बताती है कि असल मसले की वजह यह थी कि अखयाब की बेटी उसकी बीवी थी। देखें, किसी भी शख्स के लिए शादी एक बहुत नाजुक मामला होता है, और जैसे दाना ने इमसाल में फरमाया, अगर उसकी बीवी नेक हो तो वो उसे बेहतरीन शख्स बनाएगी। उसके शौहर को उस पर एतबार है, या बदतरीन शख्स बनाएगी जैसा इजबेल के साथ हुआ जिसने अखयाब को बदतर बनाया, और जैसे यहूराम के साथ हुआ जिसे अखयाब की बेटी ने बदतर बनाया। तो अखयब की बेटी से उसकी शादी उसके लिए एक सानिया वाकया हुई। उसने खून और कत्ल को उसके घर में मुंतकिल किया। सही। 12वीं आयत में एक अजीब चीज है और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खुलासा मिला कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तू ना अपने बाप यहोशुवत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राह पर चला है और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जनाकार बनाया जैसे अखयब के खानदान ने किया था, और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे कत्ल भी किया।
सो देख, खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियां इस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और फिर उसने इन वाक़यात का जिक्र किया जो हुए। मैं इस खत पर बात करना चाहूंगा जो एलिया से उसके पास आया। एलिया कौन है और उसने ये खत कब भेजा? ये एलिया की तशबीह है। एलिया नबी जो इसराइल की सल्तनत में शुमाली सल्तनत में था, और हमने सलातीन की किताब में उसके मुतालिक तफसील से पढ़ा, और वो यहाँ तवारीख की किताब में जाहिर नहीं होता, क्योंकि जैसे हम भी इस पर मुत्तफिक हुए कि तवारीख की किताब जनूबी सल्तनत यानी यहूदा की सल्तनत के बारे में है, जिसमें दाऊद की नस्ल थी, क्योंकि इस किताब में खुदावंद की पैरवी हो रही है, क्योंकि एलिया नबूवत कर रहा था और वो उस वक्त पर खिदमत कर रहा था जब जनूबी सल्तनत में अखियाब था। वो पुरजोर नबी था, एक शोला बयान और एक अजीम नबी था। और हैरान कुन बात यह है कि एलिया पहले ही मंजर से गायब हो चुका था, क्योंकि यहोशफत की मौत के तकरीबन 18वें साल के बाद उसने परवरिश पाई। वो आसमान पर चला गया और अलीशा ने उसकी नबूवत की जगह ली, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो मरा हुआ था जब उसने लिखा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक नबी था और उसे मुस्तकबिल मालूम था। बहुत से अंबिया ने उन लोगों के बारे में नबूवत की जो भी आए नहीं थे, जिसमें खुद खुदावंद यीशु मसीह भी हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ हुआ, एलिया उसे नबूवत के जरिए जानता था कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और उसने वो खत लिखा और अपने जानशीन के लिए छोड़ दिया, और वो गालबन अलीशा था। तो ये नबूवत है? ये नबूवत है। आसमान पर जाने से पहले एलिया ने यहूदा के सब बादशाहों में से सिर्फ उसको क्यों लिखा? क्योंकि वो खुद को इसराइल के हाथों में दे रहा था, और उसने इसराइल के वही गुनाह किए जिनकी मुखालफत एलिया कर रहा था। इसलिए उसने उसके लिए ये खत छोड़ा, जो कि उसे एलिया नबी के जानशीन अलीशा नबी के जरिए मुनासिब वक्त पर मिला। और आज भी हमें नबियों की किताबों से तंबी और इतलाआत मिलती हैं जो हजारों साल पहले लिखी गईं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। दूसरी तवारीख के 21 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है कि योहराम बादशाह के बेटों को असीरों के साथ ले जाया गया, मगर 22वें बाब की पहली आयत में वो फरमाता है कि उनको कत्ल किया। उनको कत्ल किया या असीर बनाया? उन्हें कत्ल किया या असीर बनाया? पहले उन्हें असीर बनाया और फिर बाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया। उन्हें कत्ल किया और उसके बाद उन्हें असीर बनाया। उन्हें असीर बनाया। आप इन जालिम बादशाहों को जानते हैं, कुछ देर बाद जब उनकी धमकी पूरी हो गई तो उन्होंने कत्ल कर दिया। लिहाजा जब कोई मुखालिफ ऐसा सवाल करे तो हमें मौक़िफ़ इख्तियार करने की जरूरत है। वो मुखालफत करना चाहता था, क्या उसे असीर बनाया या कत्ल किया? उसे असीर बनाया और कत्ल किया। भाई असाम, जब हम 22वें बाब की तरफ बढ़ते हैं तो हम उन नामों को देखेंगे जो दरअसल मुश्किल हैं और इनके किरदार उलझ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप नामों के हवाले से इस उलझन को वाज़े करें और इन किरदारों के मुतालिक बताइए। जब हमें पस मंजर से चंद मालूमात होंगी तो ये मसला बआसानी हल हो जाएगा। यहूदियों में आम था कि एक आदमी के ज्यादा नाम हों, और यहाँ हमारे पास इस तर्जुमे में एक शख्स है और यहाँ इसके 3 नाम हैं। यहूदियों के एक से ज्यादा नाम होना ताजुब की बात नहीं, और यहूदा का बादशाह यहूराम का बेटा अखजिया है, और इस बाब में वो अखजिया कहलाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इसी बाब में वो अजरिया भी कहलाएगा। इसे अजरिया भी कहा गया, और पिछले बाब में यहू आखिज भी कहलाएगा। तो जब हमें ये मालूम होगा तो चीजें और आसान होंगी। तो हम समझेंगे कि अक्सिया यहूदा के बादशाह यहूराम का बेटा था। एक और शख्स भी है जिसे यहूराम या यूराम कहा गया। ये नाम यहूराम जैसा ही है, एक लफ्ज के 2 तलफ़ुज़ हैं। पर ये इसराइल का बादशाह है। अखियाब का बेटा और इसराइल का बादशाह है। तो ये शख्स शाह यहूदा यहूराम का बेटा था। दूसरा यहूराम है शाह इसराइल अखियाब का बेटा। ये वो 2 लोग हैं जिनके मुतालिक ये बाब वाज़े तौर पर बयान करता है, और ये हमें बताता है कि अखजिया की माँ अखियाब की बेटी थी, जिसका ताल्लुक इसराइल की सल्तनत से बना, और ये ताल्लुक खुदावंद को किसी भी सूरत में पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग बदकार थे। उसने उनका साथ दिया और सब बदी की जो उन्होंने की। और एक दिन इसराइली जंग लड़ने को गए और उनको शिकस्त हुई, और बादशाह जो यहूराम बिन अखियाब था वो जख्मी हो गया। अखजिया का मामू था। जी, अखियाब का मामू। वो जंग में जख्मी हो गया
اور اخزیہ اس کے پاس گیا تاکہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تاکہ اسے جلد شفا مل سکے، اور اس وقت منظر پر یاہو بن منسی ظاہر ہوا جو اخیاب کے خاندان کو کاٹ ڈالنے کے لیے مسا ہوا تھا۔ تو اس نے خاندانوں کے فیصلے کو پورا کرتے ہوئے یہورام کو قتل کیا، اور اس نے اخزیہ کو بھی قتل کیا کیونکہ وہ اس منظر میں موجود تھا اور اس نے خود کو برے لوگوں میں اور اس رکھا۔ کے ساتھ کی بدولت یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ اس میں تھوڑا فرق تھا، اخیاب کے گھرانے کے حوالے سے نبوت تھی، ان میں سے دفنایا نہ جائے گا اور اسے سڑک پر پھینکا گیا، پر اخیاب بن یہوشفت کے حوالے سے کیونکہ وہ یہوشفت کا پوتا تھا جو پورے دل سے خداوند کا طالب ہوا، اسے سڑک پر نہیں پھینکا جا سکتا تھا، تو انہوں نے اسے دفن کیا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں خبر اخزیہ کی ماں عتلیہ تک پہنچی، یہودا کا بادشاہ۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا مر گیا، اور عتلیہ اخیب کی بیٹی تھی، بالکل۔ تو اس نے ساری شاہی نسل کو نابود کیا۔ مگر کیا ہوا؟ ہمیں عتلیہ اور اس کے کردار اور اس کے اعمال کے نتائج کے متعلق بتائیے۔ عتلیہ بہت خونی اور خود غرض کردار کی مالک تھی، اور یوں لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کی سلطنت اور شاید اس کے شوہر کی سلطنت کے دور میں اسے سلطنت کا نشہ ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کی سلطنت تھی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطنت کو اپنا بنانے کے لیے کچھ بھی کرے گی، کیونکہ اگر باقی شاہی نسل جو اس کے پوتے تھے اگر سلطنت کرتے تو اس کے پاس ضمانت نہ تھی کہ وہ اس کا حکم مانیں گے، اور اس کا حساب بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اس کے پوتوں میں سے ایک خداوند کی طرف تھا۔ یہ یواس ہے، ہم اس کے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ یوں ہوا کہ اس نے ساری شاہی نسل کو نابود کیا، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ کوئی انسان الہی منصوبہ تباہ کر سکے۔ الہی منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ داؤد کی نسل تب تک حکومت کرے گی جب تک کہ مسیح نہ آئے، صحیح، یعنی کہ نبوتوں پر مبنی۔ مسیح کو داؤد کا بیٹا کہا گیا، داؤد کی نسل سے۔ داؤد کی نسل، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مکمل تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کسی بھی طرح اس منصوبے کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اسیری اس منصوبے کا حصہ تھی، اور شاہی نسل کا دبا ہونا یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ مسیح داؤد کی نسل سے نہ آئے۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ خداوند جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو کوئی انسان اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ اور عتلیہ نے ہر ایک کی تلاش شروع کی جس کا تعلق بادشاہ سے تھا، اور انہیں مارنا اور قتل کرنا شروع کیا۔ اور وہ اس کے پوتے تھے۔ وہ پوتے تھے۔ سوچیں، یہ منظر تلخ ہے، انسان کا ظلم برا ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ شریروں کی رحمت میں عین ظلم ہے۔ صحیح۔ تو خداوند شاہی نسل میں ایک کو بچا کر یواس کے دیندار خاندان کے ذریعے اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بائبل اس کے متعلق فرماتی ہے، لیکن بادشاہ کی بیٹی یہوشافاط اخزیہ کے بیٹے کو بادشاہ کے بیٹوں کے بیچ سے جو قتل کیے گئے چرا لے گئی، جی، ورنہ وہ اسے بھی قتل کر دیتے، اور اسے اور اس کی دایا کو بستروں کی کوٹھڑی میں رکھا۔ سو یہورام بادشاہ کی بیٹی یہویدا کاہن کی یہوشافاط نے اسے چھپایا، اور یہ اس کا دیندار شوہر تھا، جس کا چھوٹے بچے کی زندگی میں بڑا کردار تھا تاکہ وہ خدا کے دل کے مطابق بادشاہ بنے۔ تو یہ واضح ہے کہ شروع ہی سے خدا کا منصوبہ تھا کہ مسیح اس نسل سے ہوگا، اور ابلیس نے مسیح کی آمد کی راہ بند کرنے کی کوشش کی، پر خدا کا مقصد پورا ہونا لازم تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی اسام نے کہا کہ عتلیہ نے بہت کوشش کی تاکہ اس اولاد کو ختم کرے جس میں سے مسیح نے آنا تھا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا شیطان نے اس مقصد کے لیے کوششیں کیں؟ کیا مسیح کی آمد کی راہ کو بند کرنے کی یہ شیطان کی پہلی اور آخری کوشش ہے؟ نہیں، یہ بہت مرتبہ ہوا، لیکن میں مشہور واقعات کا ذکر کروں گا۔ جب لوگ مصر کے ملک میں اسیر ہوئے تو فرعون نے کیا کہا؟ مصر کی زمین پر اسرائیل کے قدیم لوگ، جی، اس نے کہا ان کے ہر مرد کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس نے عورتوں کو چھوڑ دیا، لیکن اسے اس کی پرواہ تھی جس سے نسل آنی تھی۔ صحیح۔ تو بعد میں وہ انہیں ہر طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ہرگز نہیں، کیونکہ موسیٰ بچ گیا تھا، کیونکہ خداوند اس سفر کو پورا کرنا چاہتا تھا، جیسے وہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ نہیں جو فیصلہ کرے کہ یہ لوگ رہیں گے یا نہیں۔ اس کے بعد تمام کہانی میں ہم نے دیکھا کہ عتلیہ نے کیا کیا، اور بابلی اسیری کا بھی یہی مقصد تھا
शैतान इंतशार फैलाना चाहता था और ये कि वो सारी जमीन से इस नस्ल को खत्म कर दे। आस्तर के दिनों में उसने हमान को तहरीक दी ताकि वो सब यहूदियों को मार दे ताकि मसीह उनमें से ना आए। नए अहदनामे में जब हेरोदिस ने यह बात सुनी, जब उसे मालूम हुआ कि मसीह आ रहा है, तो उसने हुक्म दिया कि 2 साल या 2 साल से कम बच्चों को मार दिया जाए ताकि वो नस्ल को खत्म कर दे और मसीह की आमद ना हो। मगर मैं दोबारा कहूंगा कि खुदा की मर्जी कायम रहेगी। और मसीह आया और उसने काम की तकमील की। शुक्रिया भाई असाम। 23वां बाब युआस के किरदार के मुतालिक बात करता है, जो अतलिया के हाथों तमाम शाही नस्ल के कत्ले आम से बचने वाला वाहिद किरदार था। और मैं आपसे युआस के बारे में कुछ मालूमात जानना चाहूँगा। ये बाब युआस की ताजपोशी के बारे में बात करता है। युआस की सल्तनत का आगाज अगले बाब से होगा। वो एक छोटा बच्चा था जिसकी तरबियत एक लंबे अरसे तक दीनदार घराने में हुई। यहूसबात और यहूयदा का खानदान जिसने उसे सच्चाई सिखाई, जब तक कि चंद सालों बाद सही वक्त नहीं आया और वो लोगों के सामने जाहिर हुआ और नतीजा ये हुआ कि यहूयदा मुस्तहकम हुआ और दीनदार लोगों के गिरोह के साथ अहद में शामिल हुआ। और उसने बताया कि शख्स बादशाह का बेटा है, दाऊद का बेटा, और उन्हें उसको सल्तनत करने देना चाहिए। और उसने मंसूबा बनाया कि सिर्फ काहिन और लावी मौजूद होंगे क्योंकि वो पाक थे, और उसने पूरा ख्याल किया और इस बात की यकीन दहानी की कि अतलिया इस मामले में दखल अंदाजी करके सब तबाह ना कर दे। और उसने सब लोगों या लोगों के नुमाइंदों को बुलाया ताकि उसके बादशाह होने का ऐलान करे और कहे कि बादशाह सलामत रहे। और उन्होंने युवास के बादशाह होने का ऐलान किया। और जब अतलिया ने लोगों का शोर सुना कि वो बड़ी आवाज से बादशाह की तारीफ कर रहे थे, तो उसे पता चल गया कि वो बादशाह बन गया है और उसने कुछ करने की कोशिश की। वो खुदा के घर में लोगों के पास गई, लेकिन क्योंकि वक्त आ गया था तो खुदावन ने उन्हें कुव्वत बख्शी। और यहूयदा ने लोगों से कहा, उसको सफ़ों के बीच करके निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले तलवार से कत्ल किया जाए। और अतलिया कत्ल की गई, उसे खुदावंद के घर में कत्ल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। वो बाहर कत्ल हुई और खुदावंद से गद्दारी के मुताबिक दफन की गई। अतलिया का कत्ल हुआ। जी बिल्कुल। और 18वीं आयत में लिखा है, और यहोवेदा ने खुदावंद की हैकल की खिदमत लावी काहिनों के हाथ में सौंपी, जिनको दाऊद ने खुदावंद की हैकल में अलग अलग ठहराया था कि खुदावंद की सोख्तनी कुर्बानियां जैसा मूसा ने तौरात में लिखा है, खुशी मनाते हुए और गीत गाते हुए दाऊद के दस्तूर के मुताबिक गुजराने। आप अतलिया के कत्ल के बाद सोख्तनी कुर्बानियों और खुशी मनाने और गाने के मुतालिक अपनी राय दें। देखिए, राय बहुत सादा है। अपनी जिंदगियों में बदी के खात्मे के बाद, अपनी जिंदगियों में बुराई की अदालत के बाद उसे निकाल देते हैं। सोख्तनी कुर्बानी का शुरू होना खुदा को इज्जत देना है और मेरे लिए खुशी का आगाज होता है। बाब के आखिर में उसने अमन की बात की। इंसान अमन महसूस करेगा, जिंदगी में बदी का खात्मा करेगा। आप महसूस और ये बहुत अहम असूल है। बिल्कुल। अब मैं 22वें बाब पर भी युआस के मुतालिक आपकी राय जानना चाहूंगा। जो भागा हुआ और धमकाया हुआ बेटा था जिसका कत्ल हो सकता था, उसने ज़हनी तौर पर अजियत सही होगी, पर वो जिंदा रहा और यहोवेदा काहिन की परवरिश में बढ़ा। मैं मसीह के सरदार काहिन होने पर राय चाहूंगा और उन ईमानदारों के साथ ऐसा क्या किरदार है जिनको धमकाया और आजमाया जाता है और वो कमजोर महसूस करते हैं। मैं कहूंगा कि यहूयदा में मसीह की तस्वीर है। वो बताना चाहता है कि ईमानदार कभी ना ये सोचे कि कोई उसकी बेइज्जती कर सकता है। फिर बेशक मुश्किल हालात में आपको अपना सर टिकाने के लिए कोई सीना मुयस्सर ना हो। और फिर आग की भट्टी में वो चौथा था जो वहां उनके साथ मौजूद था। उसने उन्हें आग में ऐसा फिराया जैसे वो किसी बाग में हो। और फिर शेरों की मान में वहां खुदा दानियल के साथ भी मौजूद था। और नतीजा ये हुआ कि ये उसके लिए एक आम रात थी, जैसे कुछ ना हो रहा हो। सरदार काहिन के तौर पर मसीह का काम, जो हमें हमारी कमजोरियों में संभालता और तसल्ली देता है और हमारे मसाइल से वाकिफ है, और जो उसके वसीले खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। वो किसी भी हालात के दौरान ईमानदारों के दिलों को तसल्ली बख्शता है। आसमान पर आपके लिए कोई जीता है और उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। तो सरदार काहिन के तौर पर मसीह हमें तसल्ली देता है, मदद करता है और हमारी मुश्किलात में पूरी पूरी निजात देता है। बहुत शुक्रिया। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हमें मालूम है कि योहराम ने इसराइल के बादशाह अखीयब की बेटी से शादी की, तो इस लगाव का नतीजा क्या था? दरअसल सब नताइज बुरे थे। बाइबल फरमाती है कि उसने इसराइल के बादशाहों की तरह वही किया जो खुदावन की नज़र में बुरा था और अपने भाइयों को कत्ल किया। और बाइबल मुकद्दस इन सब अमाल को इस ताल्लुक से मुंसलिक करती है क्योंकि अखीयब की बेटी उसकी बीवी थी और अपनी सल्तनत के तमाम अरसा में खुदावन ने उसकी तरबियत की।
اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کرنے کا فیصلہ زندگی کا سب سے اہم بے فیصلہ ہے۔ ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ ایلیا نبی کی جانب سے یہورام کے پیچھے خط میں کیا لکھا تھا یہ بتائیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا شمالی سلطنت کے عظیم نبیوں میں سے ایک تھا اور ہم سلاطین کی کتاب میں اس کے متعلق تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پر یہورام کو اس کے خط میں لکھا تھا کہ چونکہ اس نے اس بدی کی پیروی کی اور خداوند کی راہوں پر نہیں چلا اور نہ ہی اپنے باپ کی راہوں پر چلا، خداوند اسے اور اس کے بچوں اور بیویوں کو اور سب مال کو بڑی آفت سے مارے گا اور اس کے جسم کو بہت بیماریوں سے مارے گا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، بائبل نے آج کی قسط میں ہمیں سکھایا کہ بدی کی طرف بڑھنے کی بہت قیمت چکانی ہوتی ہے۔ یہودا کا بادشاہ اقصیہ اسرائیل گیا اسرائیل کی سلطنت میں اور وہاں وہ تباہ ہو گیا۔ عام طور پر بدی کی طرف بڑھنے کا پھل کاٹنا ہوتا ہے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بدی کے قریب جانے سے خبردار کرتی ہے کہ ہم دوبارہ ویسے نہیں لوٹیں گے۔ جب بھی آپ بدکار شخص کے پاس جائیں یا برے شخص کے ساتھ تعلق میں شامل ہو جائیں تو اس کا انجام بہت مہنگا ہوگا اور اس کے نتائج شدید آفت زدہ اور پریشان کن ہوں گے۔ آج کا سوال، وہ کون سے منصوبے ہیں جن کو ابلیس نے باندھا کہ داؤد کی نسل سے مسیح کی آمد کا راستہ بند کر سکے؟ جی ہاں، وہ کون سے منصوبے ہیں جو تاریخ کے دوران ابلیس نے باندھے کہ داؤد کی نسل سے مسیح کی آمد کے راستے کو بند کر سکے؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ربي في حضنك روحي تستريح وتهدأ إذ فديت الروح بالدم الكريم يا حبيب الروح روحي فيك دوما تهنأ يا هناء الروح يا خل الحميم يا هناء الروح يا خل الحميم يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف في ظلام الليل ربي واحمني ومر الريح وموج البحر ترا بالوقوف بل تعال يا حبيبي عزني بل تعال يا حبيبي عزني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب
وعزاء الروح في دنيا العنا، صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب، فيك ترتاح حياتي في هنا، فيك ترتاح حياتي في هنا. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. كل ما غيرك ظل وخيال زائل، أنت للجوهر والحق الحقيق، يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل، والجمال الحق والحب الوثيق، والجمال الحق والحب الوثيق. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।